उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? उदाहरण नंबर देखेंगे 5। देखिए हमसे कह रहा है बिंदुओं 5 माइनस 6, 5 कामा माइनस 6 और दिया है कौन सा बिंदु आपको दिया हुआ है -1 कामा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात किया। y अक्ष किस कहां मतलब इसको प्रतिच्छेद करती है, इसको y अक्ष। तो y अक्ष पर निर्देशांक क्या होते हैं? y अक्ष पर निर्देशांक हम बताएं कि y अक्ष पर y का मान तो कुछ होगा लेकिन x का मान क्या होगा? 0 होगा। ये बात आपको याद रखनी है। होगी कि नहीं होगी? अगर y अक्ष बोलेगा तो y पर y का तो मान होता है लेकिन x का मान क्या होता है? 0। और जिसका मान 0 हो वो वाला बिंदु डाल दीजिए बस। देखिए क्या फार्मूला होता है, पहले तो मान लेते हैं माना अनुपात क्या है? m1 अनुपात क्या है? m2। हम m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहे हैं, हमसे पूछ रहा है अनुपात निकालना है क्या चीज। अगर मान लीजिए कि y अक्ष है आपकी, कौन सी अक्ष है ये? y डैश, ये क्या है? x डैश, यही है, ये आपका ओरिजिन होता है। और देखिए 5 माइनस 6 किसमें जाएगा? प्लस माइनस किसमें जाएगा? इसमें जाएगा। प्लस माइनस इसमें जाएगा, मान लो ये कहीं बिंदु है, और माइनस माइनस इसमें कहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? माइनस का 1 यहाँ पर देखिए कितना बिटिया दिया हुआ है? 4। अगर ये इसको में से मिला देंगे नहीं मिला देंगे, तो ये कह रहा y जो अक्ष है इसको किस अनुपात में काटती। तो y जो अक्ष है तो यहाँ y पर तो x का मान 0 होता है लेकिन y का मान यहाँ रहता है। इस बिंदु को हम a मान लें, इस बिंदु को क्या मान लें? p मान लें, इसको मान लिया हमने p। अनुपात इसका m1 अनुपात कितना मान लिया हमने? m2 मान लिया। यही अनुपात निकालना है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, यही तो हमको निकालना है। हम ऐसे टेम्परेरी बना दिए। अच्छा तो आप देखिए फार्मूला डालिए, तो याद रखिए जब कभी x अक्ष y अक्ष पर बोले तो जिसका मान 0 होता है वो वाला फार्मूला डालिए। x का मान यहाँ क्या है? 0, तो x वाला फार्मूला डालिए। x बराबर क्या होता है फार्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कितना? m1 और कितना हो जाएगा? प्लस का m2 हो जाएगा। ये यहाँ बिंदु जो दिए इनको x1 y1 होते हैं और ये बिंदु क्या होता है? x2 का मान y2 होता है। x का मान कितना दिया हमको? 0। अगर किसी ने y का मान डाल दिया y वाला फार्मूला तो फंस जाएगा, वो निकाल नहीं पाएगा। इसीलिए तुम्हारी बुक में उदाहरण में कोई दूसरा तरीका अपनाएं। आपको हम बता रहे सिंपल से सवाल हो जाएगा 2-4 लाइन में। कैसे? अगर ये x अक्ष पर होता तो यहाँ x पर y का मान 0 होता तो हम फार्मूला y वाला डालते। समझ रही हो? इधर देखो x का मान 0 दिया बराबर m1 निकालना है। x2 का मान कितना दिया हमको? -1। m2 निकालना है। x1 का मान कितना दिया हमको? 5 और बटे आएगा m1 प्लस कितना आ जाएगा? m2। इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो जो 0 से गुणा करेंगे तो सब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? माइनस का m1 बचेगा। इधर क्या बचेगा? 5m2। ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का m1 हो जाएगा बराबर 5m2। ये नीचे लाएंगे तो m1 अपान m2 कितना आ जाएगा? 5 बटे कितना बचेगा? 1। यानी इसका मतलब है रेशियो m1 अनुपात रेशियो m2 कितना आ गया हमारे पास? 5:1 आ गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। हमसे बिंदु भी पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? और बिंदु में x का मान तो पता है 0 है, किसका केवल निकालना है? y का। तो आप फार्मूला किसका डाल देंगे? y का, क्योंकि अब हमको m1 m2 पता है तो हमको निकालना y आसान है। क्या फार्मूला होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे कितना? m1 प्लस m2। m1 का मान कितना हमको दिया? देखिए 5 और y2 का मान कितना दिया हमें यहाँ? -4 प्लस m2 का मान 1 दिया है और y1 का मान कितना दिया? -6 दिया हुआ बटे 5 प्लस कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20 और माइनस का 6 टन 6 बटे कितना? 5 कितना हो जाएगा? 6 -20 -6 माइनस के कितने?
26 बटे कितना 6, 2 3 6 और 2 13 आ जाएगा। तो माइनस का 13 बटे कितना बनेगा 3। तो बिंदु क्या बनेगा हमारे पास, बिंदु था 0 कामा वाई, तो बनेगा 0 कामा माइनस का 13 बटे कितना 3 आ जाएगा। देखो उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। और ये अपन से कह रहा है बिंदु माइनस 4 कामा 6, बिंदु ए माइनस 6 कामा 10 और बी 3 का माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा देखिए 2 बिंदु दिए हुए हैं, उसमें से एक बिंदु माइनस 4 कामा 6, बिंदु माइनस 4 कामा 6 बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु जो पी वाला है मान लो, इसको कह रहे हैं किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान ले किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में। ए का बिंदु दिया है आपको -6 कामा 10 और बी का आपको दिया है कितना 3 कामा -8। इस सवाल में भाई क्या है, इसमें भी तो हमको क्या निकालना है, अनुपात। ए बिंदु आपका x1 y1 होता है और इस बिंदु को हम क्या मानते हैं x2 और y2, और इस बिंदु को क्या मानते हैं x कामा y। चाहे आप x वाला फार्मूला डाल दो तब भी आंसर, और चाहे y वाला फार्मूला डाल दो तब भी आंसर। देखिए हम कौन सा डाल रहे हैं फार्मूला, या मान लेते हैं माना अनुपात m1 अनुपात क्या है m2, माना अनुपात क्या है m1 अनुपात m2, और यही हमको क्या करना है निकालना। बाकी हमने चित्र में दिखा दिया। आप देखिए x का फार्मूला डाल दीजिए, क्या फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे कितना m1 प्लस m2। x बोले तो कितना हमको यहाँ दिया हुआ है -4, m1 तो निकालना है, x2 उधर मिलेगा 3 दिया हुआ है, प्लस m2 तो निकालना है, x1 इधर ही मिलेगा कितना दिया -6 दिया हुआ बटे m1 प्लस m2। तिरछी गुणा कर दो, -4 से करेंगे तो -4 m1 आएगा, इससे करोगे तो यहाँ भी -4 क्या आ जाएगा m2 बराबर, यहाँ करेंगे तो 3 m1 आएगा और यहाँ -6 m2 आ जाएगा। m1 m2 एक तरफ कर लेंगे, m1 m2 क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे, तो इधर लिया भाई m1 को, तो -4 m1 इधर था, ये इधर आएगा तो -3 m1 हो जाएगा। उधर -6 m2 है, ये m2 उधर जाएगा तो +4 m2 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाते तो -4 3 कितने हो जाएंगे 7 m1, 6 m2 में से 4 m2 घटेगा तो माइनस का कितना 2 m2, माइनस से माइनस डिलीट हो जाएगा तो m1 बटे कितना m2, तो इधर 2 बटे कितना आएगा 7, ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे जाएगा। आप भाई बताइए, आप ही बताइए क्या अनुपात आ गया, m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2:7 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर देखेंगे 7, बहुत टेस्टी है। कह रहा है यदि बिंदु ए 6,1 बी 8,2 सी 9,4 डी B,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले P का मान निकालना, लेकिन ये बिंदु किसके हैं, एक कैसा चतुर्भुज बना रहा है समांतर, कैसा बना रहा है ये समांतर चतुर्भुज कह रहा बन रहा है। इसी क्रम में भी आपको लेना है इसे A B C और कैसे लेना है D। A कितना दिया हमको 6,1, B कितना दिया हमको 8,2, C कितना दिया हमको 9,4 और D कितना दिया हमको B,3 ये दिया। और P पूछ रहा है तब कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए सवाल में कैसे निकालेंगे। अगर हम इनके विकर्ण की बात करें, किसकी बात करें विकर्ण की, तो इनके विकर्ण दोनों मध्य बिंदु पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं, इसके मिडिल पॉइंट पर।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो बिल्कुल कहाँ काटते हैं, मध्य बिंदु। यानी जहां एक काटेंगे वो इसके लिए वही बिंदु और इसके लिए भी वही बिंदु निकलेगा। यानी इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे जो आएगा, इसका मिडिल पॉइंट जो निकालेंगे वो आएगा। तो वही जब बिंदु होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु को मान लो हमने ओ बोला। देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मध्य बिंदु को पर काटते हैं, इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। दोनों के बिंदु जो निकालेंगे वो सेम होंगे। इसका जो निकालोगे तो वही O, इसका निकालेंगे तो वही O, दोनों बराबर। आइए निकालिए। मध्य बिंदु का फार्मूला हमने बताया था, पहली वैल्यू जोड़ के आधा कर दो, यानी 6 प्लस कितना 9/2, यानी x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, यानी दूसरी वैल्यू जोड़ के आधा कर दो। 1 प्लस 5 बटे कितना कर देंगे 1 प्लस 4 है बराबर। इधर देखिए 8 प्लस b बटे 2 और किसका 2 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3/2। देखिए 6 9 15/2, 4 1 5 बटे कितना 2 बराबर 8 प्लस b/2 और 2 3 5 बटे कितना 2। इसीलिए देखिए ये और ये क्या रहे हैं, बराबर। और ये बिंदु भी तो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हम लिखेंगे अतः y वाले और x वाले बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। y वाले देखो बराबर हो गए, x वाले भी बराबर होने चाहिए। तो 15/2 बराबर लिखेंगे 8 प्लस b बटे कितना 2। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। 15 इधर लाएंगे तो -8 बराबर 3, तो बचेगा 7, यानी p का मान कितना आएगा 7 आएगा। और यही आंसर। देखिए अगर इस बिंदु को हम x1 और y1 मान लें, इस बिंदु को फिर हम x2 और y2 मान लें, तो मध्य बिंदु के निशान क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला होता है। मध्य बिंदु के किसी भी रेखा का मध्य बिंदु निकालना हो तो आप x की वैल्यू जोड़ के आधा कर दो और y वैल्यू जोड़ के आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आज देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे भैया, उदाहरण नंबर देखेंगे 8। देखिए ध्यान से, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष के क्रमशः बिंदुओं P तक Q पर प्रक्षेप करती है। क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, इसका आप चित्र भी बनाने की कोशिश करते हैं। x y, ये y डैश और ये x डैश, ये O दिया है। ध्यान से देखिए, कह रहा है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तक Q पर प्रक्षेप करती है। y अक्ष को भी कट कर रही है और x अक्ष को कट कर, देखें ना, एक रेखा बता रहे हैं x अक्ष और y अक्ष को क्या कर रही है, कट कर रही है बिंदुओं P और Q पर। पहले y है तो y लिख दो y पर और फिर x अक्ष पर लिख दो Q, यहाँ पर कट कर रही है। अच्छा, यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है, ये कह रहे हैं P और Q का मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु क्या है, कह रहे हैं 2, -5 है, कह रहे मध्य बिंदु है। तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आ गया ऐसा सवाल जिसमें सिरों के निर्देशांक निकालना आ गया, या कभी कभी एक सिरे का देगा और दूसरे सिरे का निकालेगा। अब इस सवाल में देखिए कितना मजा है, क्यों, कुछ भी नहीं दिया, केवल मिडिल पॉइंट इसने दिया है आपको तो मानो मिडिल पॉइंट को हम मान लो, ये केवल मिडिल पॉइंट तो कुछ भी नहीं दिया और हमसे पूछ रहा है इसके भी कोऑर्डिनेट और इसके भी कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालेंगे, बहुत टेस्टी है। देखिए आप और इसके निर्देशांक लिखें तो क्या लिखेंगे, x अक्ष पर x का तो मान होगा लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0।
जब P के लिखेंगे तो P पर x का मान तो 0 हो जाएगा, y का मान तो कुछ होगा। बिंदु लिख दिया हमने। इस बिंदु को हम मान लेंगे x1 का मान y1, तो इसको क्या मान लेंगे x2 का मान y2, और मिडिल पॉइंट वाला फार्मूला डाल दो, हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से। माना बिंदु P व Q के निर्देशांक क्रमशः x, 0 व 0, y है। बताइए मध्य बिंदु वाला फार्मूला डालो। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 बराबर, तो आपको मध्य बिंदु दिया भी है। कितना मध्य बिंदु दिया है आपको, 2, -5। एक तो फार्मूला डालोगे, दूसरे आपको गिवन भी है तो उसके क्या कर दोगे बराबर, इसलिए मध्य बिंदु दिया नहीं दिया है। और मध्य बिंदु हम फार्मूले से भी निकालेंगे। आइए x1 का मान देखिए कितना दिया हमको, यहाँ x दिया, और x2 का मान देखिए कितना दिया हमको, 0 दिया, बटे कितना 2। y1 का मान कितना दिया हमको 0, और y2 का मान कितना दिया ऊपर y बटे कितना 2 बराबर 2 का मान -5। यहाँ बचेगा x बटे 2, यहाँ बचेगा y बटे 2, और बराबर 2 माइनस कितना 5। जो सेम नंबर जो इनका क्रम होता है, इससे पहला पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होता है। एक क्रमित युग्म होते हैं, पहला x का मान है, दूसरा y का मान है। कर लिख दो, देखो x बटे 2 बराबर आ जाएगा कितना 2, ये मान इसके बराबर है, गुणा कर दो, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, y बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा माइनस किसके 5, तो y बराबर आ जाएगा -5 दूनी कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो बिंदु क्या निकला है, जो बिंदु आपका P है वो कितना है 0, y, तो 0, y का मान कितना है माइनस का 10, और जो Q बिंदु है वो है आपका x का मान 0, तो x का मान कितना है 4, x का मान कितना है 4 का मान कितना हो जाएगा, और यही इसके अनुसार आ जाएगा ऐसे।